हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर। मेरे पास इधर 2-3 दिनों में बहुत सारे मैसेज आए मेरे जो गूगल अकाउंट है उस पर कि सर जो डेंटल क्लीनिक है, दांत की सफाई है, उसका कॉस्ट क्या होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारी हैं बातें बताने लायक। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्लीज़ सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। जो लोग भी नए हैं चैनल को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। देखिए, दांतों की सफाई जो एक शब्द है वो सुनने में बहुत ही छोटा लगता है, बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिंक्ड है। और इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप किस डॉक्टर से दिखा रहे हैं, उसकी डिग्री क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी नॉलेज क्या है। क्योंकि जब भी एक पेशेंट को कोई डॉक्टर देखता है तो एज ए होल देखता है, पूरा का पूरा पेशेंट देखता है। जैसा नहीं कि अगर मुंह में कोई चीज़ आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो मुंह से रिलेटेड हो, उसका लिंक और भी बहुत जगह के बॉडी के पार्ट से हो सकता है। आपकी जो दवाएं कंज्यूम करते हैं उससे हो सकता है, आपके बिहेवियर से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिंक्ड हैं। तो इस पर निर्भर करता है कि उसका ट्रीटमेंट कि आप किस डॉक्टर के पास जाते हो। बट हम लोग शुरू से इसको डिस्कस करते हैं कि दांतों की जो सफाई होती है उसका कॉस्ट एक्चुअली होना कितना चाहिए और किस किस कंडीशन में कितना होता है। तो देखिए, सामान्यतः हम लोग दांत साफ़ कराने के लिए किस वजह से जाते हैं। या तो हमारे दांत में कोई गंदगी हो, वो दिखने में बहुत डर्टी और बहुत गंदे दिख रहे हो, या फिर हमारे दांतों से कई बार ब्लड आता है, जो ब्लड आने की समस्या है, खून निकलने की समस्या है, या ब्रश करते हैं उस टाइम ब्लड आता है, या हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो कई बार हमें बोलते हैं कि आपके मुंह से बहुत स्मेल आती है। तो इसलिए भी हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं कि क्या कारण है, तो एक बार दिखा लें। तो डॉक्टर सामान्यतः कई बार रिकमेंड कर देंगे नहीं, आपको दांतों की सफाई की ज़रूरत है। तो जो दांत की सफाई होती है ये सामान्यतः दो तरह की होती है। एक तो दांत का वो हिस्सा जो मसूड़े के ऊपर हमें दिखता है, जिसको हम लोग क्राउन बोलते हैं अंग्रेजी में, और उसकी जो सफाई होती है उसको टेक्निकल भाषा में हम लोग बोलते हैं सुप्राजिंजिवल स्केलिंग। यानी कि मसूड़े के ऊपर का जो हिस्सा सफाई करते हैं उसको बोलते हैं सुप्राजिंजिवल स्केलिंग। सामान्यतः इसका जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और एक ऐसी सफाई होती है जिसको हम लोग मसूड़े के अंदर जो गंदगी रहती है उसको भी साफ़ करते हैं काफ़ी अच्छे से। कई बार इसमें एक से ज़्यादा भी सिटिंग लग जाती है, तो उसको बोलते हैं सब जिंजाइवल स्केलिंग। सब का मतलब नीचे, यानी कि मसूड़े के नीचे से भी जो सफाई होती है उसको बोलते हैं हम लोग सब जिंजाइवल स्केलिंग। तो देखिए, जो दांत की सफाई का कॉस्ट हो सकता है वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप जब गए हैं किसी डॉक्टर के पास तो आपके दांतों का स्टेटस क्या है, आपके दांतों की कंडीशन क्या है। मान लीजिए कोई फीमेल है, वो बहुत अच्छा ब्रश करती है और बहुत क्लीन अपने दांत को रखती है, उसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो किसी डॉक्टर के पास गई तो उन्हें सामान्यतः एक छोटे शहर में वो 500, 600, 700, 800 तक ले सकते हैं नॉर्मली। बड़े शहर में जाएगी तो हो सकता है वो 2000 रुपीज़ भी ले लें। लेकिन एक और पेशेंट गया सेम डॉक्टर के पास जो कि बहुत सालों से गुटखा खा रहा हो, तो उसका कॉस्ट कंपैरेटिवली दुगना या तिगुना होगा, क्योंकि उसके दांत बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं और उसको डॉक्टर जो भी है उनको कई बार सिटिंग भी लगानी पड़ सकती है और बहुत ज़्यादा एफर्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर कोई पान खाता है तो पान के जो दाग होते हैं वो और भी ज़्यादा गहरे होते हैं, गुटखा वालों से भी गहरे होते हैं। तो अगर वो दसियों साल से खा रहे हैं भाई साहब, तो उनका कॉस्ट ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 हज़ार रुपये एक छोटे शहर में भी ले लें, क्योंकि उसको उसमें डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और कई बार इस तरह के दाग को निकालने के लिए या ठीक करने के लिए सिर्फ जो सफाई है, जो मशीन से जिसको हम लोग स्केलिंग बोलते हैं, वो पर्याप्त नहीं होती है। कई बार उसमें ब्लीचिंग का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर ब्लीचिंग का ट्रीटमेंट होता है तो 3 से 5 हज़ार रुपये और भी एक्स्ट्रा पड़ सकते हैं आपको, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ द क्लिनिक। उसके अलावा डॉक्टर का एक्सपीरियंस, डॉक्टर की डिग्री, ये सब चीज़ें हैं जिसके वजह से प्राइस में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है। लेकिन नॉर्मली तो 3 से 5 हज़ार के बीच में एक्स्ट्रा पड़ सकता है। अब उस केस के बाद के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें या तो मसूड़े से ब्लड आता है ब्रश करते टाइम, या ऐसे नॉर्मली ब्लड आता है, या फिर कई बार ये होता है कि आपको स्मेल आता है। देखिए, मसूड़ों से ब्लड आना ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पायरिया की वजह से हो, और भी बीमारियों में हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप जो भी डॉक्टर सेलेक्ट करिए वो ये देखिए कि वो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा डॉक्टर हो जिसको और भी मेडिकल कंडीशंस के बारे में, डेंटिस्ट्री के अलावे जो दांत से संबंधित और मुंह से संबंधित रोग हो उसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस के बारे में अच्छा नॉलेज हो। प्रेफरेबली पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है,
क्योंकि उनको और भी एक्स्ट्रा पढ़ाई कराई जाती है 3 साल के लिए, तो वो और भी मेडिकल कंडीशंस के बारे में जानते हैं। क्योंकि ब्लीडिंग गम अगर कोई यंग एज का है 30 35 40 साल का, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मसूड़े की वजह से हो, और भी बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें ब्लीडिंग गम की समस्या होती है, तो उनको रूल आउट करना ज़रूरी है। पता चला कि अगर कुछ और मेडिकल कंडीशन और सफाई कर दिया तो वो ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होगी, तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको एक अच्छा डॉक्टर चुनना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो सब जिंजेबल स्केलिंग होती है, यानी मसूड़े के नीचे की जो स्केलिंग होती है, वो सामान्यतः जो सुप्रा जिंजेबल स्केलिंग होती है, यानी कि सिर्फ दांत का जो मसूड़े के ऊपर वाला हिस्सा जो दांत मुंह में दिखता है, सिर्फ उसकी सफाई से ज़्यादा महंगा होता है। तो सब जिंजेबल स्केलिंग नॉर्मली 1500 के आसपास एक ठीक ठाक शहर में कोई डॉक्टर चार्ज करता है, और अगर बड़े शहर में जाए तो ये 3 से 5 हज़ार तक जा सकता है चार्ज, डिपेंडिंग वही कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है और हॉस्पिटल का लोकेशन क्या है और डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है। ये 3 4 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट कम या ज़्यादा होता रहता है। लेकिन जो मसूड़े का जो प्रॉब्लम है, जो ब्लीडिंग गम है, जो गंदगी है, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन अगर ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ब्लीडिंग गम एक साइलेंट किलर है, जैसे कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, वो सारे ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है शरीर के, बॉडी के, वैसे ही ब्लीडिंग गम एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और ये कई चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि डायबिटीज़ के होने के चांस को बढ़ा देती है, बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है, या माँ को डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में डिले हो सकता है, डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जो अगर उम्र दराज आदमी है तो उसके मेंटल स्टेटस पे भी, हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसको याद रखने की क्षमता, उसकी जो याददाश्त है उस पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। भूलने की बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं, अल्जाइमर्स या न्यूरल एट्रोफी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा कई बार मतलब और बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके वजह से ये ब्लीडिंग गम इम्पैक्ट करता है। आपको किडनी को इम्पैक्ट करता है, किडनी फेल करा सकता है, आपको आपका हार्ट जो है उसमें ब्लॉकेज कर सकता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है, ब्रेन इन्फेक्शन करा सकता है। ब्रेन इन्फेक्शन मतलब जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो अगर उसमें कोई आर्टरी या उसमें जो नस होती है वो फट जाए, अगर या कोई कैपिलरी जो खून की नली होती है वो फट जाए तो ब्रेन इन्फार्क्ट हो सकता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पूरा मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों को ये पैदा करता है। तो आपको ब्लीडिंग गम की समस्या है तो ये गंभीर समस्या है। तो जब ब्लीडिंग गम की समस्या, ये तो एक बड़ी हो गई जो शरीर के अन्य हिस्सों में प्रभावित करती है। ब्लीडिंग गम का समस्या ये मेन जो होता है, जिसको हम लोग पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, ये लोकल कॉज भी करता है, मतलब लोकल प्रॉब्लम का मतलब क्या, कि वो प्रॉब्लम जो बिल्कुल आसपास की चीज़ें उससे प्रभावित होती है। सबसे पास में उसके प्रभावित क्या है, दांत के सबसे पास में क्या है, हड्डी और मसूड़े, दो ही चीज़ है। तो जब पायरिया किसी को हो जाता है तो जिस हड्डी में दांत रहते हैं उस हड्डी को धीरे धीरे वो गलाने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जैसे हड्डी गलेगा मसूड़ा भी उसको फॉलो करता है, यानी कि अगर हड्डी गल के नीचे जाएगा तो मसूड़ा भी नीचे जाता है और दांत थोड़े दिनों में हिलने लगता है। तो अगर आप जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास और आपके दांत भी हिलने लग रहे हैं, तो कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन या पेरियोडोंटिस्ट आपको सिर्फ सफाई की सलाह नहीं देगा। उस कंडीशन में या तो आपको अगर हिल नहीं रहा है, सिर्फ मसूड़ा नीचे गया है, तो उस केस में हम लोग कई बार उसको GTR करते हैं। GTR का मतलब होता है गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन, मतलब जो मसूड़ा नीचे आ गया है उसको भी हम लोग सर्जरी करके वापस पुराने जगह पे ला सकते हैं, उसको बोलते हैं गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन। अगर उस तरह की सर्जरी हुई तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। या सिर्फ इन्फेक्शन दूर करने के लिए सिर्फ फ्लैप को निकाल के, मसूड़े को खोल करके सारी इन्फेक्शन अंदर उसको सर्जरी करके दूर करना पड़ा है, तो कॉस्ट बढ़ सकता है। नॉर्मली 6-7 हज़ार रुपये एक साइड के क्वाड्रेंट का लेते हैं, यानी फुल माउथ है तो वो 15-20 हज़ार रुपये आपसे फुल माउथ फ्लैप सर्जरी का चार्ज कर सकते हैं डॉक्टर। और अगर उसके साथ मेम्ब्रेन डाल के उसको ऊपर ले जाना है मसूड़े को, तो और भी 5-7 हज़ार रुपये खर्च, मतलब 25 हज़ार तक का कॉस्ट पड़ सकता है उस केस में, अगर सर्जरी करनी पड़ी। कई बार हड्डी को नया अगर बनाना हो, आर्टिफिशियल हड्डी डालनी पड़ती है, तो या बॉडी के किसी अन्य हिस्से से निकाल के उस हड्डी को छोटा करके उसको बुरादा बना के, उसको समझिए तो एक तरह से वो डाल के, उसको बोलते हैं हम लोग गाइडेड बोन रीजनरेशन। अगर गाइडेड बोन रीजनरेशन कर रहा है और आर्टिफिशियल हड्डी डल रही है अलग अलग हिस्सों में या पूरे मुंह के दांत के चारों तरफ भी, तो उस केस में आपको कॉस्ट 30-40 हज़ार 40 हज़ार रुपये तक भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके ओरल हेल्थ, आपका जो ओरल हेल्थ का स्टेटस है वो कैसा है, आपके दांतों की कंडीशन कैसी है,
तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपको अलग अलग ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। आपके देखने में वो चीज़ सिर्फ ये हो सकती है कि हाँ मेरे सिर्फ दांत हिल रहे हैं या सिर्फ मसूड़ा से ब्लड आ रहा है, लेकिन जब उसको उसका एक्सरे होता है, डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो वो एग्जैक्ट डायग्नोसिस पहुंचते हैं और उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट आपको ऑफर करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि शायद आप डॉक्टर से कन्विंस ना हो, तो उसके लिए कोई इशू की बात नहीं है, आप किसी और डॉक्टर से भी आप सलाह ले लें। लेकिन नॉर्मली आप ये ज़रूर ध्यान दें कि डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ एक रिकमेंडेशन पर नहीं, आप और हर तरीके से सर्च कर लें, कुछ लोगों से बात करें, पता करें, या फिर इंटरनेट्स पे पता करें, यूट्यूब पे पता करें, गूगल पे पता करें, हर तरीके से, और 2-3 डॉक्टर से दिखा लें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि सारे डॉक्टर सेम बता रहे हैं, तो आप जो भी डॉक्टर आपको ठीक लगते हैं उनके पास जाएँ और ट्रीटमेंट पूरा कराएँ। तो जो कॉस्ट वाला मैटर है बहुत ही वेरिएबल है, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन एग्जैक्टली है। कई बार ये अक्सर होता है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर केस में होता है कि पेशेंट जो सोचता है और बीमारी जो होती है वो अक्सर एक नहीं होती। तो उस कंडीशन में पेशेंट के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड भी आपका कॉस्ट जा सकता है, अगर आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट से एग्री करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों एक सेम पॉइंट पे पहुँचे, डॉक्टर और पेशेंट, तो ही ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जाए। तो ये कॉस्ट बहुत वेरिएबल है, बट नॉर्मली जो सिर्फ दांतों की सफाई की बात करूँ मैं अगर, जिसमें मसूड़े की भी सफाई होती है सब जिंजेबल्स के लिए, तो नॉर्मली ये 1500 से 5000 के आसपास कॉस्ट पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्लेसेस एंड लोकेशन एंड ऑल। तो इतना कॉस्ट मोटा मोटी पड़ ही जाता है। दूसरा, बहुत सारे लोग ना क्वैक्स के पास जाते हैं, जो लोकल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो तो 2-300 में भी दांत साफ करते हैं, पर प्लीज़ उनके पास ना जाए, क्योंकि वो उनका इंस्ट्रूमेंट क्लीन नहीं होता और उसमें बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं जो इन्फेक्शन करा के आते हैं, और वो सस्ता नहीं, बहुत महंगा पड़ जाता है। बाकी तो ये पेशेंट की चॉइस है, बट मुझे जो लगा कि ये चीज़ ज़रूरी है बतानी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो समस्या छोटी है उसको कई गुना बड़ा करके हमारे पास आते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस और टाइम का वेस्टेज भी होता है। तो बेटर है कि अगर आपको दांत भी साफ़ कराना है तो कम से कम किसी डिग्री वाले डेंटिस्ट के पास जाएं, वो काफ़ी बेहतर ढंग से इसको मैनेज कर सकता है, और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको कोई बड़ी बात है नहीं। तो कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।